यूँ तो मैं हमेशा से भूतों में मानता था और उनके बारे में कहानियाँ सुनना काफ़ी पसंद करता था। मगर कहानियों से ज़्यादा मैं उन पर कही गई बातों को बिल्कुल अहमियत नहीं देता था। लेकिन बस एक घटना ने मुझे और मेरे सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। मेरे एमबीए की कोर्स कंप्लीट करने के बाद मुझे एक बैंक में जॉब मिली। मेरी पोस्टिंग वाराणसी में हुई। मैंने वहाँ पर एक हॉस्टल रेंट पर लिया। हॉस्टल में सभी प्रकार की बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। मेरा एक रूममेट भी था और वो भी एक बैंक में बहुत ही अच्छे पोस्ट पर काम करता था। हॉस्टल में रहते हुए कुछ ही समय बीते थे कि मैंने कुछ ठंड सा महसूस किया। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं नई जगह पर हूँ तो शायद इसी की वजह से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं वहाँ पर सेटल हो गया और कुछ ही दिनों में मैं और मेरा रूममेट दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। कुछ दिनों के बाद मेरे रूममेट ने बताया कि वो एंगेजमेंट कर रहा है, जिसके वजह से उसे 2 दिन के लिए बाहर जाना है। मुझे वो तारीख बिल्कुल अच्छे से याद है, जिस दिन उसका एंगेजमेंट हुआ था। वो दिन था 29 अप्रैल 2009। मेरा रूममेट 28 को वहाँ से चला गया। उस दिन मैं अपने कमरे में बिल्कुल अकेला था। मैं सीएसए एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो इसके वजह से मुझे रात के 2-3 बजे तक जगने की आदत थी। 28 अप्रैल को ऑफिस से आने के बाद मुझे अचानक से सर में बहुत दर्द होने लगी, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए सोने चला गया। मैंने एक बहुत ही डरावना सपना देखा, जो कि एक शमशान घाट का था। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि 27 को मैं और मेरा रूममेट दोनों बोट ट्रिप के लिए गंगा नदी में गए थे और हमने मणिकर्णिका घाट भी वो ट्रिप करते हुए ही देखा था। वाराणसी के शमशान घाट पर 24 घंटे अंतिम संस्कार की क्रिया चलते रहती है। अपने सपने में उसी शमशान घाट को देखना मेरे लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग था। रात में खाना खाने के बाद मैं कुछ समय के लिए पढ़ने चला गया। रात के 1 बजे तक तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एक कॉफ़ी ब्रेक लिया। कॉफ़ी पीते पीते मैं अपने फेवरेट गाने को सुन रहा था, लेकिन थोड़ी देर में ही मैं उस गाने से थक गया और मैंने उसे बंद कर दिया। उसके बाद मैंने अपने दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ सुनी। मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने सोचा यह सब मेरे दिमाग का ख्याल है और कुछ भी नहीं, मुझे जाकर सो जाना चाहिए। और मैं जाकर सो गया। मैं काफ़ी थका हुआ था, इसीलिए बेड पर जाते ही मुझे नींद आ गई। उस रात मुझे बुखार भी हो गई थी, लेकिन मेरा एग्ज़ाम कुछ ही हफ्तों में था, इसलिए मैं देर रात तक जगा रहा। मुझे अचानक से ठंड लगने लगी और मेरे कँपकँपी छूटने लगे। मैंने अपने आँख खोले तो देखा कि ब्लैंकेट ज़मीन पर पड़ी है। मुझे काफ़ी अच्छे से याद है कि मैंने ज़मीन पर से ब्लैंकेट उठाया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ब्लैंकेट फिर से ज़मीन पर पड़ी थी। उसके बाद मैं काफ़ी घबरा चुका था। मैं काफ़ी थका हुआ था और मुझे बुखार भी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पैरासीटामोल ले लूँ। कुछ ही मिनटों के बाद जो हुआ वो मुझे आज भी काफ़ी डराती है। मेरे दरवाजे के बाहर से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई दरवाजे को खरोच रहा हो। और बार बार उसको खटखटा रहा हो। बाहर से वो आवाज़ें आ ही रही थी कि अचानक से बाथरूम का शावर अपने आप चलने लगा। मैं ठीक 4 बज रहे थे जब मेरी आंखें खुली। मैं एक लोकल हॉस्पिटल में था और उस समय सुबह के 9 बज रहे थे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं अपने रिश्तेदारों के घर रहने चला गया। 30 को मेरा रूममेट वापस आ गया और मेरी बातों को सुनने के बाद उसने मेरा काफ़ी मजाक उड़ाया। उसने कहा,
ठीक है, वह चुड़ैल है तो मैं भी उससे बड़ा भूत हूँ। अब मैं उसे ही डरा कर यहाँ से भगा दूंगा। मैंने उसके बातों का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए उसे उसके एंगेजमेंट के फ़ोटो दिखाने को कहा। अब सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा था, लेकिन बस कुछ ही घंटों के लिए सब नॉर्मल था। इस बार वो मेरे रूममेट को भी डराने के लिए तैयार बैठा था। मेरे रूममेट ने अपने एंगेजमेंट का एक छोटा सा ट्रीट दिया और हम रात के 9 बजे अपने हॉस्टल वापस आए। मेरा रूममेट अपने सगाई पर हुए बातों के बारे में बता रहा था। अब रात के 12 बज चुके थे। मैं उसके बातों से काफ़ी बोर होने लगा था, तो इसलिए उसे हाँ और ना में जवाब दे रहा था। फिर उसके बाद उसने मुझसे एक कॉफ़ी मांगा। मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कॉफ़ी बना दिया और उसके बाद सोने चला गया। करीब 3 बजे रात के मुझे किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा ये सब फिर से मेरे दिमाग का ही वहम है, लेकिन 5 मिनट के बाद मेरा दोस्त मेरे चादर खींच रहा था। मैं उसके तरफ मुड़ा और जब मैंने उसे देखा तो वो रो रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने मुझे अपने गले की तरफ दिखाया। उसके गले पर किसी के उंगलियों के निशान थे, जिसके वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैं काफ़ी डर गया और मैंने उसे इन्हेलर निकाल कर दिया, लेकिन उसी बीच फिर से दरवाजे पर खरोंचने की आवाज़ें आने लगी। कोई बार बार दरवाजे को खटखटाने लगा। किसी औरत के रोने की आवाज़ भी आने लगी। एकाएक अचानक से बाथरूम में शावर भी अपने आप चलने लगा। इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरा रूममेट भी मेरे साथ उन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा था। मैंने अपने बेड के चारों तरफ गंगा जल छींट दिया और अपने लैपटॉप में हनुमान चालीसा प्ले कर दिया। रात के 4 बजे तक वह सब कुछ होता रहा। अगली सुबह हमने तय किया कि हम अपने रूम के बारे में इंक्वायरी करेंगे, इसलिए हमने हॉस्टल के वार्डन से जाकर पूछा, तो जवाब में उसने बताया कि इस रूम में तो सब कुछ नॉर्मल है। तो फिर हमने वॉचमैन और रसोइये से भी इस बारे में पूछा, तो उन लोगों ने हमें बताया पहले यहाँ एक लड़की रहती थी जो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनके घर वाले उनके रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। लड़की को उसके दोस्त ने लड़के के बारे में बताया कि वो उसे धोखा दे रहा है और उसे बेनकाब कर दिया। उस लड़की के लिए ये सब एक बहुत बड़ा सदमा था। वह उस लड़के से बहुत प्यार करती थी। उसने उसी कमरे में आत्महत्या कर लिया। उस घटना के बाद उस लड़की की रूममेट काफ़ी उदास रहने लगी और बार बार उसके सपने में आकर उसे यही कहती थी कि उसने आत्महत्या करके एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। वो जीना चाहती है। उसके बार बार सपने में आने से उसकी दोस्त बहुत परेशान रहने लगी। उसके बाद उसके दोस्त ने साइकोलॉजिस्ट से और तांत्रिक से खुद को दिखाया और उसके बाद वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर रहने चले गई। उसके बाद क्या हुआ अब किसी को भी नहीं पता। जिस रूम में तुम रहते हो ये वही रूम है और उस रूम को अब बहुत अच्छे से रिनोवेट कर दिया गया है और वो रूम अब इस हॉस्टल का सबसे महंगा रूम है, जिसका किराया 8,000 रुपये है। वॉचमैन ने साथ ही साथ ये भी बताया कि पहले ये गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था, लेकिन उस घटना के बाद से कोई भी यहाँ रहने नहीं आता था, तो इसीलिए इसे बॉयज़ हॉस्टल बना दिया गया। वॉचमैन ने हमें बताया कि हम काफ़ी किस्मत वाले हैं कि वहाँ से सही सलामत बच गए, क्योंकि आज तक जिसने भी उस रूम को रेंट पर लिया वो या तो एक्सीडेंट में मारा गया, किसी का ब्रेकअप हो गया या कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, और ये सब उसी लड़की के आत्मा के वजह से हुआ। मेरे हॉस्टल में उस घटना के बाद मैं भूतों पर पूरी तरह से यकीन करने लगा। आज मैं रोज़ पूजा करता हूँ और यही चाहता हूँ कि
मेरी तरह कोई और इसका शिकार ना बने। दोस्तों, मुझे यकीन है आपको आज की स्टोरी भी काफ़ी पसंद आई होगी। जाने से पहले सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।